की आवाज सुनो। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू तहसील के गांव भदेदू मौजूद है। वहां मौजूद है जहां एल&टी विभाग के द्वारा तोड़ी गई सीसी रोड का देखिए दिखाते हैं। ये इतना पोल है, अब पोल के ऊपर लेपन करने जा रहे हैं, जिससे लेपन में कमजोर किस्म की रोड बनेगी, जिससे लोग परेशान हैं। एल&टी वालों के द्वारा ये बनाई जा रही थी। कुछ लोग विरोध कर रहे थे। जनसेवक के आने के बाद जनसेवक ने कहा कि इसको अच्छी तरह से इसको कुचल के बनाइए, लेकिन एल&टी वालों ने सुना नहीं है। और एल&टी वालों ने जनसेवक के साथ क्या किया और क्या हुआ वो अब बताएंगे। जी क्या नाम? बोलो। सूरज, ये कौन सा गांव? क्या हुआ है, मामला क्या हुआ? जी बताओ, क्या हुआ? नहीं तो मामला क्या हुआ है? ट्रैक्टर वाले चढ़ा दिया। हाँ, किसके ऊपर चढ़ा? किसी के ऊपर। हाँ आगे हाँ तो वही के पास इशारा फिन है तो ट्रैक्टर वाला चढ़ा दिया। चढ़ा जा रहा था एक लड़का झीकी सी। हाँ अरे चढ़ जा तो कुपा गाड़ी तो खत्म न हो जात। चढ़ जा तो पीस ना जात हुआ तो झीक लिया। हाँ कभी हम कुपा का कार्रवाई बाबा चाहिए। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। वही जी ट्रैक्टर वाला आया है और पीसी पटेल यहाँ पे खड़ा था। हाँ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? किस बात को ये जो बाहर है हाँ इससे उपरांत जो झगड़ा हुआ हाँ तो झगड़ा कुछ नहीं हुआ है। पीसी पटेल ने कहा अच्छी तरह से बना के जाओ। हाँ वो जो है एक आदमी ये जो पोल दिखाई दे रहा है, ये पोल के नीचे से तोड़ करके बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जब दबंगई किया है और दबंगई क्या दबंगई किया? क्या दबंगई किया। ट्रैक्टर चढ़ा रहा था, अगर खींचा ना जाता तो चढ़ा और ट्रैक्टर चढ़ा दे तो कितना भयानक होता। हम थाने में जाकर जब ट्रैक्टर चढ़ा थे लोग मौजूद तो हमने खींचा ही ट्रैक्टर को रुकवा क्यों नहीं लिया? अब क्या रुकवा चला गया जो चढ़ा रहा है। तो नहीं माने। नहीं मान रहा है। हम वहाँ लड़के दूध जा तो क्या करते ना कैसे खड़े रह जाते भाग गया आगे से लड़के तो चढ़ा देता। दबंगई करते हैं लोग, काम नहीं करते दबंगई नहीं करते। ये अच्छी बात है क्या? किसानों को दूधिया बना रखा है। काम भी नहीं करते। जी क्या कहेंगे? जी मैं पीसी पटेल के द्वारा फोन से अवगत कराया गया कि हमारे गांव भदेदू में एल&टी द्वारा जो सरकार पाइपलाइन बनाने के नाम पर तोड़ी गई रोडें, इनको बनाने का सख्त आदेश है सरकार का और फुल बजट है कि जिस तरह की सड़क थी उसी तरह बनाया। मगर ये जो रिश्वतखोर दलाल टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं जो सरकार का पैसा हजम करना चाहते हैं, उन लोगों ने इस रोड को मात्र देख लीजिए कि 4 इंच की खानापूर्ति करके और नीचे का जो पोला पूरा पड़ा है, कल यही रास्ते से जब लोग वाहन निकलेंगे तो ये पूरी धंस जाएगी और जब धंस जाएगी तो इससे भी बुरा हाल होगा। इसलिए ये लोग इसका विरोध किए और विरोध करने के बाद अनशन पे बैठे। पता चला कि वो गुंडा किस्म का जो ट्रैक्टर ड्राइवर था और या वो लोग थे, उन लोगों ने इसके ऊपर पीसी भाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए बदतमीजी किया, जिसमें हमारे मौजूद ग्रामीण लोगों ने उसको पकड़ के खींचा, तब उसकी जान बची। बताइए अगर वो ट्रैक्टर चढ़ जाता तो आज क्या आलम होता, और छोड़ छाड़ के सब बच गए। क्या मामला है? जी सर यही मामला है रोड का। तो रोड बहुत 4 इंची डाल रहे थे, 1.5 फुट पड़ी हुई थी और खनने के बाद मिट्टी डाल के जो है खाना पूर्ति कर रहे थे। अगर कुटाई करके भी डालते तो रोड मजबूत रहती। आपकी मांग क्या थी? मांग यही थी कि 1.5 फुट आप डालिए। जितना थोड़े है उतने आप डालिए, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और पीसी भाई ने जब ये रोक लगाया तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किए। जो परदेशी बुद्धा गांव से निकल रहा था रोड में, उन्होंने पकड़ के खींचा। जी दादा जी क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? कैरी से है। कहाँ जा रहे थे? अच्छा मामला क्या हुआ है?
यह मामला ये तय भा है कि मतलब ऊपर गाड़ी चढ़ा जा रही है जो पोलर है जिसका कहे मसाला मसाला नीचे कूट कर बनाइए। हाँ जिसका जब हम गाड़ी चढ़ाया जाए। जनसेवक जी, क्या मामला हुआ है? क्या मामला है? किस मामले से झगड़ा हुआ है? मामला क्या है? वास्तविक बात तो पहले किसी प्रकार का झगड़ा हमारा नहीं है। हम सभी से, मेरा जनसेवा करना काम है, सबके हित में कार्य करता हूँ। सत्यता तो यह है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे हर घर पेयजल योजना के तहत अरबों रुपए बुंदेलखंड में बांदा को दिए गए हैं। लेकिन यहाँ के जो संबंधित फर्म हैं, जो एजेंसियां हैं, ठेकेदार हैं, संबंधित विभाग है, वो विभाग ठेका लेने में रोडों को तोड़ दिया है। चाहे मैं सीसी की बात करूं या डामरी रोड की बात करूं या खरंजे रोड की बात करूं, तोड़ा तो पूरी तरह जेसीबी लगा करके। लेकिन जब उसको रिपेयर के लिए हमारी सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मंत्रियों जी के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा साफ निर्देश दिया गया और बजट भी दिया गया है भरपूर कि जैसा तोड़ा है उसी मानक के अनुरूप आपको बनाना है। इस पर जब वो मानक के अनुरूप, क्या कहूँ, तोड़े गए मार्गों को बना ही नहीं रहे थे कई साल से। लगातार हम 2 वर्षों से अपने हजारों ग्रामीणों के साथ, सैकड़ों गांव के लोग, स्थानीय प्रशासन को, जल जीवन मिशन को, संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम नमामि गंगे को, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब, माननीय जनप्रतिनिधियों सहित जल शक्ति मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पोर्टल पर सैकड़ों हजारों शिकायतें की, तो संबंधित ठेकेदार उसको रिपेयर के नाम पर खाना पूर्ति करने लगे। खाना पूर्ति कर रहे हैं, तोड़ के जिस तरह तोड़े हैं उस तरह नहीं बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत कैरी बिसंडा ब्लॉक में आता है, ऐसा ही मामला हुआ था। लामबंद हो करके हम ग्रामीणों ने शिकायत किया था, उसमें एडीएम नमामि गंगे स्वयं मौके में देखने आए थे। तत्काल 3 फर्म एजेंसियों पर सख्त निर्देश दिए और एफआईआर दर्ज कराया। आपकी मांग क्या? हमारी मांग है कि जिस तरह से हमारे क्षेत्र के गांव गली गली को तोड़ा गया है, उसको दुरुस्तीकरण कराया जाए, रिस्टोर कराया जाए। लेकिन यहाँ पर जो फर्म के ठेकेदार हैं वो दलाल किस्म के हैं, कोई संदेह नहीं है, दबंग हैं, अपने आप को सत्ता से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधियों का भी नाम बदनाम करते हैं। यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो माननीय हमारे बहुत ही सक्रिय युवा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी का भी नाम बदनाम करने की कोशिश किया कि हम उनके लोग हैं, तो वो सत्ता में, वो चाहते हैं कि अच्छा निर्माण हो जाए। लेकिन यहाँ पे खाना पूर्ति हो रही थी कई दिनों से। मैंने लगातार शिकायत किया। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्री आदरणीय, आज क्या हुआ है? आज घटना ये हुई कि ये लोग आकर के फावड़े से मिट्टी खोद के और इसको बराबर करने, हमने कहा, ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने जेसीबी से खोदा है, 1.5 फीट सीसी इसमें पड़ी थी, इन्होंने कहा कि हम इतनी नहीं डालेंगे। तो ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे यदि पोल डालेंगे तो हमारे वाहन फंसेंगे, लोड गाड़ी आएंगे, हमारे जानवर फंसेंगे। उन्होंने कहा कोई मर जाए हमसे लेना देना नहीं। मुझको सूचना दी गई, मैं भी मौके में आया, मैंने भी निवेदन किया उच्च अधिकारियों से, एक्सीएन साहब से, डीएम साहब से बताया, तो उन्होंने एसडीओ साहब को, जेई साहब को मौके में भेजवाने की बात कही। लेकिन जेई साहब आए और जेई साहब ने भी कहा कि नहीं, इसी मिट्टी में पड़ेगी। तो हमने कहा सर ये कार्य तो उचित नहीं है, अब आप अनुचित कार्य करवाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। इसी बात हो रही थी हमारी कि सर पूर्ण रूप से कार्य किया जाए। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा था, यहाँ पे खड़ा था और यहीं पे बिना नंबर का ट्रैक्टर लिए थे, वो खड़े, नंबर प्लेट नहीं थी, उसका वीडियो बनवाया गया है। और किसके इशारे पर वो ड्राइवर ने स्टार्ट करके तुरंत मुझको कुचलने का प्रयास किया। धन है मेरे। क्या कहेंगे इस बात को लेकर कि किसी के द्वारा, एक साजिश के द्वारा कराया गया है कि उन्होंने अपनी तरफ से कर रहे हैं? मैं पूर्ण रूप से कहूँ तो जो हम ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये रोडों को बनाया नहीं जा रहा है,
वो इस पैसे को हड़पना चाहते हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों सरकार को गुमराह करना चाहते हैं। मैं उनकी पोल खोलता हूँ। ये जो ट्रैक्टर चलाया गया है तो किसी के द्वारा किसी साजिश के तहत बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिश के द्वारा ही कहा जाएगा, क्योंकि मैं इधर को बात कर रहा हूँ और पीछे से एकदम ट्रैक्टर मतलब मुझे हत्या करने के उद्देश्य से, जानी समझी साजिश के उद्देश्य से मारने के। लेकिन ये राहगीर हैं, वृद्ध हैं, ये कैरी निवासी निकल रहे थे, इन्होंने हाथ पकड़ा और एक दो लड़के महिलाएं मुझे पकड़ खींच लिया तो मेरी जान बच गई। इसकी भी जानकारी मैंने LIO विभाग को दिया है, मैंने उच्च अधिकारियों को दिया है। क्या आश्वासन मिला है वहाँ? आश्वासन के नाम पे झूठा आश्वासन मिला। मुझे अधिकारियों ने कहा कि आधा घंटे में कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन हम लोग 3 घंटे से 4 घंटे से ऊपर हो गए धरने में, आमने सामने बैठे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार को जो ये बदनाम करते हैं, चाहे वो जो ठेकेदार हो, उस पर कमेटी गठित करके दोषी जांच करा करके दोषी पे कार्रवाई हो और तोड़े गए संपूर्ण मार्गों को, चाहे वो बबीरू ब्लॉक हो, बिसंडा ब्लॉक हो, कमासिन हो या पूरा जनपद बांदा के हो, दुरुस्तीकरण किया जाए। नहीं, हम अंतिम सांस तक इस कार्य के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जनमानस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़वा दे, चाहे गाड़ी चढ़वा दे, और चाहे फर्जी केस में केस दर्ज करके जेल भेजवा दे। उनका कहना है कि ये साजिश के तहत ये जो घटना हुई है कराया गया है। UP 325 में बांदा से नेतृत्व प्रसाद पटेल।